सूरज ढलते ढलते रेगिस्तान की रेत सुनहरी हो जाती थी। दूर दूर तक फैली हुई तपती जमीन, हवा में घुलती धूल और कहीं कहीं ऊंटों की आवाज, यही था उस कस्बे का नजारा। उसी सुनहरी रेत के बीच एक छोटी सी चाय की टपरी खड़ी थी, जिस पर लाल रंग का पुराना तिरपाल टंगा हुआ था। टपरी का मालिक था बाबा रहीम। सफेद झक दाढ़ी, सिर पर पगड़ी और हाथ में पीतल की चायदान। उसकी टपरी मशहूर थी क्योंकि उसकी चाय में इलायची और केसर की खुशबू मिलती थी, जो रेगिस्तान की थकान मिटा देती थी। एक ऊंट पर बैठा थका हारा व्यापारी आता है और ऊंट से उतरकर टपरी पर बैठ जाता है। अरे बाबा रहीम, तेरी चाय का ही सहारा था, वरना ये रेगिस्तान तो जान ही ले लेता। चाय क्या है मियाँ, ये तो दिल का दरिया है। एक प्याला पियो, थकान छू मंतर हो जाएगी। बाबा रहीम चाय डालते हैं और टपरी में इलायची केसर की खुशबू फैल जाती है। वाह, ये चाय नहीं, जादू है जादू। 2-3 गांव के लड़के आते हैं, उनके चेहरे पर धूल, आंखों में शरारत। बाबा, हमें भी चाय दे, मगर आधी कीमत लेंगे, बाकी कल देंगे। अबे ओ रेगिस्तान के शेरों, चाय उधार में नहीं प्यार से मिलती है। पैसा नहीं है तो काम करो, बर्तन धो दो या पानी भर लाओ। बाबा तू भी ना, तेरी टपरी चाय की कम और अदालत ज्यादा लगती है। अचानक एक नकाबपोश अजनबी आता है। उसके पास तलवार है और आंखों में अजीब सी चमक। वह धीरे धीरे टपरी के पास बैठ जाता है। एक प्याली चाय बिना कुछ पूछे। इसकी आंखों में तो आग है, बाबा को संभालना पड़ेगा। सब लोग चुप हो जाते हैं। बाबा रहीम बिना सवाल किए चाय डालता है और अजनबी को देता है। अजनबी चाय पीकर उठता है, कुछ सिक्के रखता है और बिना कुछ बोले चला जाता है। बाबा रहीम धीरे से, बाबा, तेरी चाय अगर शहर में बेच दी जाए तो तू अमीर बन जाएगा। ये रेगिस्तान है बेटा, यहाँ हर मुसाफिर की अपनी कहानी होती है। चाय की भाप उठ रही है। सब लोग धीरे धीरे बातें करने लगते हैं। बाबा, तेरी चाय अगर शहर में बेच दी जाए तो तू अमीर बन जाएगा। अरे मियाँ, अमीर वो नहीं जो सोने चांदी कमाए, अमीर वो है जो मुसाफिर की थकान दूर करे। फिर तो बाबा, तू पूरा रेगिस्तान का राजा है। संध्या का समय था। सूरज ढल चुका था और चांद धीरे धीरे रेत के समंदर पर रोशनी बिखेर रहा था। अचानक हवा का रुख बदलने लगा। तेज हवाएं धूल उड़ा रही थीं। टपरी के बाहर खड़े ऊंट बेचैन होकर आवाजें निकालने लगे। हाँ बेटा, ये धरती का गुस्सा है। अभी सब लोग टपरी के अंदर आ जाओ। सब लोग टपरी के अंदर सिमट जाते हैं। बाहर धूल रेत का अंधड़ छा जाता है। तिरपाल फड़फड़ाता है और बर्तन खनखनाने लगते हैं। तूफान के बीच अचानक एक परछाई टपरी के बाहर दिखती है। धूल भरी आंधी में कोई औरत धीरे धीरे टपरी की तरफ बढ़ रही थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। अरे ये कौन है? तूफान में कौन चला आता है? कहीं जिन्न तो नहीं? औरत टपरी में दाखिल होती है। उसके कपड़े धूल से भरे हैं। एक प्याली गरम चाय क्या मिलेगी? अरे बेटी, तूफान में तो आसरा चाहिए, चाय तो खुद ब खुद मिल जाएगी, बैठ जा। औरत बैठ जाती है। बाबा चाय डालकर उसके सामने रखता है। सब लोग चाय पी रहे हैं। तूफान की आवाज टपरी में गूंज रही है। भाई, ये औरत कौन है? अकेली रेगिस्तान में कहाँ से आई होगी? लगता है किसी काफिले से बिछड़ गई होगी। न बेटा, इसकी आंखों में कोई राज छुपा है। औरत चाय पीते पीते सबकी बातें सुन लेती है और मुस्कुरा देती है। तुम लोग सही सोचते हो, मैं किसी काफिले से नहीं बिछड़ी, मैं तो कुछ ढूंढने आई हूँ। क्या ढूंढने? रेगिस्तान का खजाना। टपरी में सन्नाटा छा जाता है। हाँ बहन जी, अगर खजाना ढूंढना है तो ये पीतल का चायदान ले लो, इसमें रोज सोना उबलता है। सब हंसते हैं, लेकिन औरत की आंखें गंभीर रहती हैं। औरत,
तुम हंसो, लेकिन सच यही है, रेगिस्तान की रेत के नीचे सदियों से छुपा खजाना है। औरत, ये बातें छोड़। खजाने के चक्कर में कई लोग रेत में दफन हो गए। रेगिस्तान खजाने से ज्यादा लोगों की कहानियां छुपाता है। जिसकी नीयत साफ ना हो वो रेत में समा जाता है। धीरे धीरे तूफान रुक जाता है। बाहर की रेत शांत हो जाती है। आसमान पर चांद और तारे झिलमिलाने लगते हैं। औरत उठती है और बाहर जाने लगती है। बेटी, इतनी रात को कहाँ जाएगी? जहाँ खजाना है वहीं। वह टपरी से बाहर निकल जाती है। सब लोग उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं। भाई, ये औरत सच बोल रही थी या मजाक? पागल हो क्या? रेगिस्तान मजाक नहीं है, वहां मौत छुपी है। सुन लो सब, आज रात जो भी हुआ वो आने वाले तूफान की आहट है। ये औरत, वो नकाब पोश आदमी, दोनों का कोई रिश्ता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। टपरी की चाय की खुशबू अब रहस्यमयी लगने लगती है। तूफान थम चुका था, मगर टपरी के अंदर अजीब सी बेचैनी थी। बाबा रहीम चायदान में बची हुई चाय दोबारा गर्म कर रहा था। लड़के फुसफुसा रहे थे। व्यापारी बार बार बाहर झांक रहा था। बाबा, ये सब ठीक नहीं है। पहले वो नकाबपोश आया, अब वो औरत। दोनों एक ही बात कहते हैं, रहस्य। रेगिस्तान जब बोलता है तो उसके शब्द हवा नहीं उड़ाती, वो सीधा दिल में उतरते हैं। लड़के हक्का बक्का रह जाते हैं। अचानक टपरी के दरवाजे पर दस्तक होती है। सब चौंक जाते हैं। फिर से कोई आया? इस वीराने में आधी रात को? बुजुर्ग, उस औरत ने क्या कहा था? बताओ सच। अरे तू कौन होता है पूछने वाला? ये टपरी तेरे बाप की नहीं है। चुप रह, वरना यही रेगिस्तान तेरी कब्र बना देगा। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। लड़के डरकर बाबा के पास सिमट जाते हैं। नीचे रख तलवार, यहाँ सिर्फ चाय की भाप उड़ती है, खून की बू नहीं। नकाबपोश धीरे धीरे तलवार नीचे कर देता है। वो औरत झूठ नहीं बोल रही। रेगिस्तान में सचमुच खजाना है, सदियों पुराना, एक बादशाह का। मैं उसी की तलाश में हूँ। अगर है भी तो तूफान और रेत उसे कभी बाहर नहीं आने देंगे। नहीं, मैं रास्ता जानता हूँ, मगर वो औरत, वो मेरी दुश्मन है। दुश्मन? मतलब तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? नकाबपोश चुप रह जाता है। उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। तनाव कम करने के लिए लड़का एक अचानक मजाक करता है। अरे भाई, अगर तुम दोनों मिलकर खजाना ढूंढ लो फिर बांट लेना। हमें भी 2 प्याला फ्री चाय मिल जाएगी। सभी हंस पड़ते हैं। नकाबपोश गुस्से में भी हल्की मुस्कान छुपा नहीं पाता। सुबह होते ही आसमान नारंगी रंग से भर जाता है। टपरी पर ऊंटों की घंटियां बज रही हैं। औरत भी लौट आती है, हाथ में एक पुराना नक्शा लेकर। खजाना ढूंढना है तो ये नक्शा ही रास्ता बताएगा। नकाबपोश खड़ा हो जाता है, उसकी आंखों में चमक। ये नक्शा मेरा है, तूने इसे चुराया है। नक्शे पर हक उसी का है जो रेत को समझता हो, और वो मैं हूँ। दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। सुनो दोनों, अगर खजाना पाना है तो शर्त ये है, पहले सब साथ चलेंगे, झगड़ा बाद में। रेगिस्तान की राह अकेले नहीं, काफिले के साथ चलने से मिलती है। बाबा सही कहता है, वरना सब रेत में दब जाओगे। वाह, मतलब हम भी खजाना ढूंढने जाएंगे? हाँ, तू खजाना ढूंढ, मैं वहीं टपरी लगाकर चाय बेचूंगा। सभी हंस पड़ते हैं। नकाबपोश गुस्से में भी हल्की मुस्कान छुपा नहीं पाता। टपरी के बाहर ऊंटों पर सवार होकर सब चल पड़ते हैं। बाबा रहीम, व्यापारी, दोनों लड़के, नकाबपोश औरत। रेगिस्तान की रेत पर उनके ऊंटों के पैरों के निशान बनते जाते हैं। याद रखो, रेत रास्ता दिखाती है पर मंजिल नहीं। मंजिल तुम्हारे इरादों से तय होगी। सब चुप हो जाते हैं। चारों ओर सिर्फ रेत, आसमान और सफर। काफिला कई घंटे रेत में चलता रहा। सूरज आग उगल रहा था। ऊंटों की चाल सुस्त हो रही थी। हर कोई पसीने से तरबतर था, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक थी। बाबा, ये खजाना कितनी दूर है? मेरी तो जान ही निकल रही है। बेटा, रेत के पास दूरी का हिसाब नहीं होता। जब मंजिल चाह ले
तभी पहुंचा देती है। तो बाबा, रेत को कह दो जल्दी चाह ले, वरना मैं यही लेट जाऊंगा। सब हल्का हंसते हैं और सफर जारी रखते हैं। आखिरकार सामने एक पुराना खंडहर नजर आया। यही रास्ता है खजाने का। मैं कह रहा था ना, ये वही जगह है। जैसे ही सब सीढ़ियों के पास पहुंचे, नकाबपोश ने तलवार खींच ली। अब बहुत हुआ, खजाना सिर्फ मेरा है, कोई और पास आया तो जान से जाएगा। धोखेबाज, हमने तुझ पर भरोसा किया था। बाबा, अब क्या करेंगे? धोखे से मिली दौलत कभी सुख नहीं देती बेटा। रेत गवाह है, ये आदमी अपनी ही तलवार से हार जाएगा। औरत आगे बढ़ती है, उसके हाथ में नक्शा है। खजाने पर हक उसी का है जो इसके राज को समझे, और तू नकाबपोश सिर्फ लालच समझता है। नकाबपोश और औरत के बीच तलवार और नक्शे की छीना झपट्टी शुरू हो जाती है। अचानक रेत का एक हिस्सा धंसने लगता है और नकाबपोश गड्ढे में गिर जाता है। उसकी आवाज गूंजती है और फिर खामोशी छा जाती है। रेगिस्तान ने उसे निगल लिया। औरत नक्शा लेकर सीढ़ियों से नीचे जाती है। सब लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं। अंदर एक छोटा सा तहखाना है। दीवारों पर पुराने दिए और बीच में एक लोहे का संदूक रखा है। सदियों से छुपा खजाना आज सामने है। औरत संदूक खोलती है। सबकी सांसें थम जाती हैं। अंदर सोना चांदी नहीं, बल्कि पुराने पांडुलिपि, किताबें और रहस्यमयी नक्शे हैं। अरे, इसमें तो सोना नहीं है, ये कैसा खजाना? बेटा, सोना चांदी तो रेत में खो जाता है, असली खजाना है इल्म, ज्ञान। ये किताबें रेगिस्तान की असली दौलत है। हाँ, मैं यही ढूंढ रही थी। मेरे पुरखे विद्वान थे, ये किताबें उन्हीं की धरोहर हैं। सब वापस टपरी पर लौट आते हैं। सफर ने सबको थका दिया था, लेकिन दिल में सुकून था। बाबा रहीम फिर से चायदान चढ़ाता है। बाबा, तेरी बात सही निकली। सोने से बड़ा खजाना है ये चाय की घूंट और तेरा इल्म। हाँ, लेकिन अगर सोना भी होता तो बुरा नहीं लगता। सब हंस पड़ते हैं। रात हो चुकी थी। आसमान में तारे चमक रहे थे। टपरी की पीली रोशनी रेत पर पड़ रही थी। याद रखो, रेगिस्तान हर किसी को आजमाता है। कुछ लोग सोने के पीछे भागते हैं और रेत में समा जाते हैं। कुछ लोग चाय की प्याली में सुकून ढूंढते हैं और हमेशा जिंदा रहते हैं। सब लोग खामोश होकर बाबा को देखते हैं। हवा में चाय की खुशबू और रेत की ठंडक घुल जाती है।